मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई में आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी सफलता आपको मिले? अगर हाँ, चाहते हैं कि अगर ज़िंदगी में आपको भी सफलता मिले और दिल से सोचते हैं कि आपको ज़िंदगी में एक ना एक दिन सफलता मिलेगी, तो यकीन मानिए मेरी बातों पर, आपको इस दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस संसार की कोई शक्ति आपको नहीं रोक पाएगी। जिस इंसान ने ठान लिया हो, जिस इंसान के अंदर जिद हो कि वो इस दुनिया में कुछ करके रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है कि उसका नसीब उसका साथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। वह इंसान तो चल पड़ा है, धुन में सवार होकर चल पड़ा है, और जब वो चल पड़ा है तो उसके सामने खुद ब खुद रास्ता आते जाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप किसी बड़े सफलता के लिए चलते हैं तो शुरू में प्रकृति भी आपका बहुत इम्तिहान लेती है, बहुत तरसाती है, बहुत बुरी तरह आपको सताती है प्रकृति भी, ताकि आप डर के सफलता से भाग जाओ। लेकिन एक बार आपने उस इम्तिहान को पार कर लिया, उस मुसीबत को पार कर लिया जो प्रकृति ने आपके सामने लाई थी, अगर उसको आप पार कर जाते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप उस लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ज़िंदगी में सबसे पहले सपने देखना शुरू करिए। सपना देखना चाहिए और अपने मन को ये समझा दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि आज मेरे पास सिचुएशन कैसा है। आज मेरे जेब में 10 रुपया नहीं है, आज मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, आज मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। पर जिस दिन मैं सफलता को पाऊंगा, सारी दुनिया मेरे साथ होगी। मैं चला हूँ, कोई मेरा साथ दे ना दे, कोई सपोर्ट करे ना करे, क्या ही फर्क पड़ता है आपको। आप जब चल पड़े हैं तो उस मंजिल तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, धीरे धीरे ही सही, ना खरगोश की तरह पर कछुए की तरह ही धीरे 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 उस लक्ष्य को आप पाएंगे एक दिन। और ये आपका सपना है, और इस संसार में जिस इंसान ने भी सपना देखा है और उस राह पे वो चला है, वो ज़रूर उसको पाया है। तो आप अपने अंदर से ये डर निकाल दीजिए कि आपके साथ बुरा हुआ, आपके साथ अन्याय हुआ, आपका नसीब अच्छा नहीं है। जब किस्मत में आपने ठान लिया है कि हम अपने मेहनत से अपने तकदीर को बदलेंगे, तो भगवान ने क्या लिखा है तकदीर में उसको भूल जाइए ना, बस कर्म करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। तो मैं भी आपसे कहता हूँ कि जब आपके सपने बड़े हैं तो आपको चलना चाहिए, उस सपनों पे चलना चाहिए, उस सपनों को देखकर चलना चाहिए। और आप पाएंगे कुछ साल बाद कि आपके सपने धीरे धीरे पूरे होने लगे हैं। कुछ ऐसे सपने आपको शुरू में झलक ज़रूर दिखा देगा कि हाँ, आप अचीव कर सकते हैं। रास्ते में आपको परेशानी आएगी, बारिश आएगा, पत्थर गिरेगा, ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, सैलाब आएगा, तूफान आएगा। उन सबको पार करके आप उस लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे। दुनिया में आप किसी भी यात्रा को शुरू करते हैं तो कठिनाई तो आती ही है ना। आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप केदारनाथ की यात्रा करते हैं और आप पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं, तो जब चढ़ाई करते हैं तो शुरू का 1 किलोमीटर आप जोश में चलते हैं, लेकिन चढ़ाई जैसे जैसे ऊपर आती है आपके पैर थकने लगते हैं, आपकी सांसें फूलने लगती है, ऑक्सीजन की मात्रा ऊपर पहाड़ पे कम होने लगती है, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारते हैं। आपके पैर बेशक दर्द करे तो करे, पर आप चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। बीच में थोड़ा बहुत आपको सुकून मिलता है, फिर आपका संघर्ष चालू होता है, और एंड में जब आप पहुंचते हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए या केदारनाथ, बाबा केदारनाथ के मंदिर के पास,
तो आपको जन्नत दिखाई देता है, आपको स्वर्ग दिखाई देता है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती है। लाखों लोग जो वहाँ दुआ करने आते हैं, सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं। एक पॉजिटिव एनर्जी में आप पहुँचते हैं, जहाँ पहुँचते ही आपका मन तृप्त हो जाता है। आप सारे गमों को भूल जाते हैं, सारे परेशानियों को भूल जाते हैं और आपको लगता है कि बस मैं यहीं रहूं, यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करता है। ठीक उसी तरह आप सफलता को जोड़ लीजिए। जब आप रास्ते में चलेंगे तो मुसीबत तो आएगी ही आएगी, लोग परेशान करेंगे ही करेंगे, लोग ताना देंगे ही देंगे, पर उनसे घबराना नहीं है और ना ही हिम्मत हारना है। बीमारी आ जाए, दुख आ जाए, पैसों का दुख आ जाए, पारिवारिक समस्या आ जाए, भागना नहीं है, रणछोड़ दास नहीं बनना है। बस मछली की तरह, मछली की आँख को देखना है अर्जुन की तरह और उस लक्ष्य पे चलते जाना है, चलते जाना है। राह में चाहे जितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, आप पाएंगे कि ज़िंदगी में आपने सब कुछ अचीव कर लिया जो आपने सपना देखा था। दोस्तों, इस दुनिया में जिसने भी बड़ा सपना अचीव किया है, बड़ा बना है, क्या लगता है कि ये फूल कोई मुझे विरासत में मिला है? एक लाइन है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मंजिल पे नज़र है मेरी, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वही वाली बात है, जब आप सपनों को देखकर चलते हैं तो आँखें थकती है, लोग छोड़ के जाते हैं। ज़िंदगी में बहुत बार निराशा आती है, ऐसा लगता है सब कुछ छोड़ के वापस चल जाता हूँ, लेकिन नहीं, जाना नहीं है, सब्र रखना है अपने अंदर, बुरे समय को बीतने का इंतज़ार करना है। जिनके भी ज़िंदगी में बुरा समय चल रहा है या वो संघर्ष कर रहे हैं या उनके जीवन में परेशानी चल रही है, चाहे पैसों की हो, शरीर की हो, हारना नहीं है, हारना नहीं है दोस्तों। ये हो सकता है आपका आखिरी संघर्ष हो, इसके बाद आपके जीवन में उजाला ही उजाला हो। आप बस लक्ष्य पे पहुंचने वाले हो, बस एक कदम पहले हो। इसलिए हारिए मत, आगे बढ़ते रहिए, जीवन में उम्मीद बनाए रखिए, भगवान आपकी ज़रूर मदद करेंगे। किस्मत भी बहादुरों का साथ देता है। जो इंसान घर से निकला ही नहीं, उसका का साथ देंगे? आपका साथ ज़रूर देंगे। तो इसलिए हिम्मत बनाए रखिए और चलते जाइए, चलते जाइए। आपको एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी और आपको सफलता मिलने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आप सफल हो के रहेंगे दोस्तों। बस कोशिश करनी है कि इत्मीनान से, बगैर किसी का नुकसान किए हुए हम अपने लक्ष्य को पूरा करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को वो चीज़ें सिखाएं जो नहीं आती है, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप सफलता के करीब पहुंच गए और एक दिन आप सफलता को पा लेंगे। फिर दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपके जाने के बाद आपकी कहानियाँ सुनाएगी, आपका मिसाल देगी। अगर आप मिसाल बनना चाहते हैं तो आपको इतना तो सहना पड़ेगा। सफलता थोड़ी कुर्बानी तो मांगती है दोस्तों। अगर आप दे सकते हैं तो चलिए, नहीं दे सकते हैं तो आप ये मत सवाल करिए कि भगवान ने आपका नसीब इतना ख़राब क्यों लिखा है। भगवान ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, आप उस पर चलिए और एक दिन आप ज़रूर सफल हो जाएंगे।